फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर। और जो आज की हमारी वीडियो है वो है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है, टोटल 33 पोस्ट पे निकली है। और जो फॉर्म फिल होगा वो हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, जिसकी डेट 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। मतलब लिंक एक्टिव है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली वो 1 अक्टूबर है। और आपकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो भी 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से ही काउंट होगी। तो टोटल जो हमारी पोस्ट है वो 33 है, जिसमें से जनरल की 27 है, SC ST BC की 3 है, एक्स सर्विसमैन 2, पर्सनस विद डिसेबिलिटी 1। और जो आपकी पोस्ट है जिसके लिए आपकी ये भर्ती हो रही है वो है जजमेंट राइटर की। वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है जब आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, अकॉर्डिंग टू जो भी उनका हाई कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से। आपकी जो एज लिमिट है वो है 21 से 30, यानी कि आप 21 से 30 साल के बीच में कोई भी मेल या फीमेल हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। और ये आपकी जो एज काउंट होगी वो मैंने बताया 1 अक्टूबर के हिसाब से होगी। और आप लोगों को जो लोग रिलैक्सेशन में आते हैं उन लोगों को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो होगी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट देयर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट के इक्वल आपने कुछ भी किया हुआ है जो ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट माना जाता हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। सेकेंडली, आप द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफेंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। उसके साथ साथ ही आपको वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की भी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद है मियरली सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट एंटायरली अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर टेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ग्रेजुएट भी हो और आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठने दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप नोटिस निकाला जाएगा कि आपका पहले रिटर्न होगा या कंप्यूटर टेस्ट होगा, तो उस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसी तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। हाई कोर्ट रिजर्व द राइट टू अडॉप्ट एनी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू कॉल द कैंडिडेट फॉर द टेस्ट। हाई कोर्ट के पास राइट है कि वो चाहे शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट को टेस्ट के लिए बुला सकती है या फर्दर कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर ही आपका टेस्ट होगा, पहले रिटर्न भी हो सकता है। तो वो आपको आगे नोटिस में बता दिया जाएगा जैसे भी ये लोग अपना टेस्ट लेंगे। यहाँ पे देखो एक चीज़ और मेंशन की है कि जो भी कैंडिडेट फुलफिल करता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ एज क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 1/10/2024, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी फ़ीस। और ये जो ऑनलाइन पेमेंट होगी इसकी, और ये आपके कोई रिफंडेबल नहीं है कि टेस्ट जैसे रेलवे का था कि टेस्ट होने के बाद आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, तो इसमें ऐसी कोई स्कीम नहीं है। उसके बाद जो जनरल SC ST BC ऑफ एरिया स्टेट अदर देन पंजाब हरियाणा एंड UT चंडीगढ़, यानी कि पंजाब हरियाणा UT और चंडीगढ़ के अलावा जितने भी स्टेट हैं, अगर उनमें से कोई भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करते हो तो आपकी 1000 रुपये फ़ीस है। और आप अगर पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के निवासी हैं UT के, तो SC ST BC आपकी 800 रुपये फ़ीस लगेगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 800 रुपये, एक्स सर्विसमैन 800 रुपये, बाकी सबकी 800 है। और जो लोग जर्नल या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन सबकी 1000 रुपये हैं। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन में क्या कहा है कि जो भी SC ST BC हैं रिजर्वेशन वाले, उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी पोस्ट ऑफ जजमेंट राइटर जो लोग अवेलेबल हैं। और दूसरी बात, उनका सर्टिफिकेट जो है वो इश्यूड होना चाहिए स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा और UT एडमिनिस्ट्रेटिव चंडीगढ़ के द्वारा, और वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी भी अदर स्टेट से हो, SC ST BC कैटेगरी के हो और आप किसी अदर स्टेट से हो, तो उनको जर्नल में ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि आप हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के अलावा किसी दूसरे स्टेट से हो और आप इस फॉर्म के अप्लाई करते हो तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ अपने हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ वालों को ही इस रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है वो ये है कि आपकी डिक्टेशन होगी, जो स्पीड होगी वो 120 वर्ड पर मिनट होगी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। ट्रांसक्राइब जो इसका होगा सेम होगा कंप्यूटर पे, स्पीड होगी 24 वर्ड पर मिनट। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन जो भी होगी उसके लिए आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा 10 मिनट का। नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू हैविंग क्वालिफाइड द टेस्ट इफ ही शी कमिट मोर देन 5% मिस्टेक। अगर आप 5% से ज़्यादा मिस्टेक कर देते हो तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ना ही आपको क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद है आपका स्प्रेड सीट टेस्ट जो 10 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 10 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है टू क्वालिफाई द स्प्रेड सीट टेस्ट कैंडिडेट शुड हैव टू सिक्योर 40% और मोर मार्क्स
दैट इज़ 4 और मोर मार्क्स। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको 40% यानी कि 4 और उससे ज़्यादा मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट होगी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द वर्ड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट। तो आपकी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसके बेस पे बनेगी। उसके बाद आपको आफ्टर द टेस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड थ्रू SMS। आपको SMS या आपके ईमेल पे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स के लिए बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है, चेकिंग ऑफ टेस्टिमोनियल्स, तो आप क्वालिफाइंग है उस टेस्ट के लिए और आप एलिजिबल है सिलेक्शन के लिए, नहीं। हाई कोर्ट के पास राइट है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर टेस्टिमोनियल चेकिंग। वो बुला सकते हैं, उनके पास राइट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बुला रहे तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद है आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आपको रिसीव हो जाएगा आपके ईमेल पे या SMS पे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके यहाँ पे मेंशन है www.highcourt.chd.gov.in, ठीक है भाई। फॉर्म ऑनलाइन फिल हो रहा है तो इसके एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, देखो, एडमिट कार्ड शैल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। जब हम ऑफलाइन फॉर्म फिल करते तभी हमें लेटर आता है बाय पोस्ट, अदरवाइज ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन डेट के लिए भी यही बोला गया है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाएगा, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ की। और कैंडिडेट जो है वो रेगुलरली विजिट करता रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको ये जानना है कि इसका फॉर्म कैसे फिल करें हम घर बैठे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। So thanks for watching my video.